जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, ये वीडियो आप लोगों को कोई ज्ञान देने के लिए नहीं है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद तैयारी कैसे करें। सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना होगा आपको, जीकेजीएस में क्या क्या पढ़ना होगा आपको, ट्रेड से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तैयारी ऐसे करें कि सिलेक्शन एक बार में ही हो जाए। ए टू जेड जानकारी परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद तैयारी कैसे करना है आप लोगों को। और यदि आप हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए और तुरंत हमें मैसेज करिए, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए, तैयारी करने के लिए सबसे पहले खुद से एक टारगेट फिक्स कीजिए और पढ़ने का टाइम निश्चित कीजिए कि आपको कितने टाइम पढ़ाई पर देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए की। तो देखिए, पार्ट ए में 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 50 नंबर के, जिसमें देखिए आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगा। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से देखिए 10 क्वेश्चन होंगे आपके। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से आपके 15 क्वेश्चन होंगे। हिंदी इंग्लिश जो भी आपने चूज किया होगा, हिंदी आपने चूज किया होगा तो हिंदी से क्वेश्चन आएंगे। यदि आपने इंग्लिश चूज किया होगा तो इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी और इंग्लिश से देखिए 15 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कुल प्रश्नों की जो संख्या होने वाली है, टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। कुछ ध्यान योग्य बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। प्रत्येक प्रश्न देखिए टोटल 100 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा। मैंने आपको बताया था, देखिए टोटल 100 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा। और एक प्रश्न जो होगा आपका, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें देखिए हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का स्तर लेवल जो होगा कक्षा 10 और 12 के स्तर का होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अन्य सभी पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के प्रश्न पत्रों का स्तर जो होगा लेवल स्नातक ग्रेजुएट स्तर का होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इन हिंदी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन विषय में उम्मीदवार को हिंदी अथवा इंग्लिश में से एक विषय चुनना होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पार्ट बी से, यानी कि ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ट्रेड से रिलेटेड के लिए आपको खुद से क्वेश्चन पढ़ना होगा। वीडियो तो मैं पर डे अपलोड करता हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए की तैयारी करवा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन बुक हमको कहीं भी पर भी नहीं मिल रही। मैंने फ्लिपकार्ट पर भी चेक किया और मार्केट में भी देखा, बुक स्टॉल पर भी गया लेकिन वहाँ पर भी बुक नहीं मिली। तो पार्ट बी की जो तैयारी है वो आपको खुद से करनी पड़ेगी। यदि आपने सफाई कर्मी के लिए अप्लाई किया है या कुक के लिए अप्लाई किया है, वॉशरमैन के लिए अप्लाई किया है, कांस्टेबल या फिर हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई आपने किया, किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो 50 क्वेश्चन देखिए ट्रेड से रिलेटेड पूछे जाएंगे। उसकी तैयारी आपको खुद से करनी पड़ेगी। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवार से ट्रेड अथवा ब्रांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात उम्मीदवार ने जिस ट्रेड के लिए आवेदन किया है उस ट्रेड से संबंधित प्रश्न आएंगे। यदि किसी उम्मीदवार ने डायटिशियन के लिए आवेदन किया तो उम्मीदवार से डायटिशियन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो डायटिशियन की आप बुक ले लीजिए। यदि आपने हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है तो हेड कांस्टेबल की एक बुक ले लीजिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हेड कांस्टेबल के ही क्वेश्चन हो। यदि आपने सफाई कर्मी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो सफाई कर्मी की एक बुक ले लीजिए आप लोग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मी के ही क्वेश्चन हो। यदि आपने कुक के लिए अप्लाई किया है तो ऐसी बुक लीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुक के ही क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है। प्रश्न पत्रों के स्तर का जो लेवल होगा उम्मीदवारों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन के स्तर का होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब बात आ जाती है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल पदों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है। तो इसमें देखिए अनारक्षित ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन वर्ग के उम्मीदवारों को क्वालिफाई करने के लिए कुल अंक 50% अंक लाने होंगे, ठीक है। इसमें देखिए SC ST OBC वर्ग के उम्मीदवारों को क्वालिफाई करने के लिए 45% अंक लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। तो कांस्टेबल के पदों के लिए क्वालिफाई अंक क्या रहने वाले हैं। अनारक्षित EWS एक्स सर्विसमैन वर्ग के उम्मीदवारों को क्वालिफाई करने के लिए 50% अंक लाने होंगे। SC ST OBC वर्ग के उम्मीदवारों को क्वालिफाई करने के लिए 45% अंक लाने होंगे। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
देखिए सबसे पहले बात करेंगे हिंदी की। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो हिंदी में देखिए वर्णमाला हुआ आपका, वर्तनी हुआ, संधि हुआ, उपसर्ग प्रत्यय हुआ, समास हुआ, तत्सम तद्भव हुआ आपका, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हुआ, वाक्य शुद्धि हुआ आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति, मुहावरे, लोककृतियां, रस, छंद, अलंकार। तो इतनी चीजें आपको हिंदी में पढ़नी होंगी, ठीक है। और रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो रीजनिंग में देखिए आपको वही चीजें पढ़नी होंगी जैसे कि ब्लड रिलेशन हुआ, डायरेक्शन हुआ, और काफी कुछ चीजें आ जाती हैं इसमें। आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ, जो मैथ वाले आपके क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन हुआ आपका हुआ, और भी काफी सारे टॉपिक होते हैं। आप एक बुक ले लीजिए, बुक के आधार पर आप पढ़ाई कीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी होगी। जनरल अवेयरनेस में देखिए जीके जेस हुआ आपका, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल हुआ आपका, और आपका जीके जिसमें काफी कुछ आ जाता है। तो बस वो सब चीजें पढ़नी होगी। करंट अफेयर्स हुआ आपका, करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए 2019 का तो भूल जाइए फिलहाल, 2020 का पूरे एक साल का करंट अफेयर्स आप तैयार कर लीजिए। 2020 से अलावा एक भी करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एग्जाम आपके जो है 25 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और तैयारी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। एक टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कुछ टाइम देना होगा पढ़ाई पर। अगर आप टाइम नहीं देंगे पढ़ाई पर तो ये मान के चलिए आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। जैसे कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हुआ आपका मैथ का। जैसे मैथ में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो मैथ का भी सिलेबस देख लेना कि मैथ में क्या क्या है, क्या क्या नहीं। तो मैथ के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। सिलेबस में मैंने वीडियो भी बनाया है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए आपका डेली लाइव टेस्ट चल रहा है। यदि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही एक बच्चे ने देखिए एडमिशन लिया है। यदि आप हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, ज़्यादा फीस नहीं है, 200 फीस है, ज़्यादा फीस भी नहीं है। लड़कियों का ग्रुप अलग है और लड़कों का ग्रुप अलग है। जो भी बहनें ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हैं तो ज्वाइन कर सकती हैं। तो दे सकते हैं आप लोग। कैसे क्वेश्चन में लाता हूँ आप लोग दे सकते हैं। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, सॉरी ये आपका देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का है। मैथ का क्वेश्चन है आपका, दे सकते हैं आप लोग। रीजनिंग का क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 रुपये में देखिए आपको 1 महीने तक आप टेस्ट दे सकते हैं। यदि आप कहीं कोचिंग संस्थान का लाइव टेस्ट प्राप्त करते हैं या टेस्ट सीरीज प्राप्त करते हैं तो 1500 से 2000 रुपये आपको पे करने होंगे। और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 200 में 1 महीने के लिए लाइव टेस्ट मिल रहा है। तो ये मौका ना मत गवाइए, तुरंत मैसेज करिए और हमारे लाइव टेस्ट से जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है। और ये जो ग्रुप है ये लड़कियों का ग्रुप है। जो भी लड़कियां ऐड होना चाहती हैं, जो भी बहनें मेरी ऐड होना चाहती हैं तो ऐड हो सकती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कुछ किस टाइप के क्वेश्चन लाता हूँ। सिर्फ लड़कियों का ग्रुप अलग है और लड़कों का ग्रुप अलग है, ठीक है। लड़के के ग्रुप में लड़के ही ऐड रहेंगे और लड़कियों के ग्रुप में लड़कियां ही ऐड रहेंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप निसंकोच होकर लाइव टेस्ट ज्वाइन कर सकती हैं। 200 फीस है, आसानी से पे कर सकते हैं आप लोग। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। क्या है व्हाट्सएप नंबर? 83 0 32 45 280। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और तुरंत मैसेज करिए और बताइए किस स्टेट की तैयारी आप कर रहे हैं और किस स्टेट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। और किस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है तो तुरंत मैसेज करिए। छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।